दोस्तों, मैं आपके साथ एक और प्रसंग के साथ हाज़िर हूँ। मैंने एक प्रसंग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। इसमें क्या था कि एक संत होते हैं जो कि सारी ज़िंदगी बहुत ही प्रेम भाव से भगवान की पूजा चिंतन में लगे रहते हैं। और एक बार उनको दो अशर्फ़ी मिलती हैं किसी से, तो उन्होंने सोचा कि इसको गीता में रख दिया और सोचा कि इनसे ना भगवान के भक्तों का भंडारा करूँगा, संत सेवा करूँगा, ये सोचकर उन्होंने गीता में रख दिया। लेकिन फिर उसी टाइम कुछ टाइम तक वो बीमार हो गए तो उनको अशर्फ़ियों का ध्यान भूल गया। और इसी तरीके से जब वो मरणावस्था में थे तो एकदम से उनको ध्यान आया कि अरे, मेरी तो 2 अशर्फ़ियाँ है ना वहाँ पे रखी हुई हैं गीता जी में, और अगर मैं अपने शिष्यों को बोल दूँ तो शायद वो उससे संत सेवा कर देंगे। लेकिन अभी वो बोल भी नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई तो उस टाइम उनका चिंतन जो था, उनका सारा ध्यान जो था वो अशर्फ़ियों में था। तो फिर इसी कारण, इस ध्यान के कारण, इस चिंतन के कारण उनको सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा। और जब वो छोटे से सर्प के बच्चे थे तो उनको एकदम से सब कुछ याद तो था ही, तो वो अपने एक शिष्य के स्वप्न में आए और कहा कि जो 2 अशर्फ़ियाँ हैं गीता जी में रखी हैं और मैं भी उसी के अंदर लिपटा हुआ हूँ, मुझको बाहर निकाल देना और मुझे जाने देना, और इन 2 अशर्फ़ियों के साथ आप संत सेवा कर देना, सबको भंडारा कर देना। और जैसे ही तुम ये करोगे तो वैसे ही मैं भी इस योनि से छूट जाऊंगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक संत सिर्फ एक उसके ध्यान मात्र से, कि धन का ध्यान करने से वो उसको सर्प योनि मिली, तो हम तो कितने ही पापों में लिप्त हैं, कितनी ही चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। धन्यवाद।